स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस का यूज टू फाइंड टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। दो यूज हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिए थे। पहले थर्ड यूज करेंगे, फिर डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चंस करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। टू कन्वर्ट वन सिस्टम of units into another। हमने यूनिट के एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग मेजरमेंट को लिखते हैं x इज इक्वल टू एन यू। ये x हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। x कोई फिजिकल क्वांटिटी है, n हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है। n इज न्यूमेरिकल वैल्यू, u हमारा यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ इज इक्वल टू 3 मीटर। तो जो ये l है ये फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ को डिनोट कर रही है। 3 हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो ये m मीटर लगा है, मीटर हमारे पास यूनिट है। तो जो भी ये मेजरमेंट है आपके पास x इज इक्वल टू एन यू, किसी भी चीज को जो मेजर करके वैल्यू आई है वो कांस्टेंट होती है। ये वैल्यू फिक्स है कि हम किसी भी सिस्टम में मेजरमेंट करें। फॉर एग्जांपल लेंथ अगर मैं मीटर रॉड से मेजर करता हूं तो मेरे पास 3 मीटर आई थी। अगर इसी लेंथ को मैं सेंटीमीटर के स्केल से मेजर करता हूं तो मेरे पास ये 300 सेंटीमीटर आएगा। 3 मीटर और सेंटीमीटर में 300 सेंटीमीटर आएगा। ये हमेशा कांस्टेंट होगा। 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। फर्क क्या पड़ेगा, अगर हम लोगों ने यूनिट बड़ा लिया है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। यहाँ पे मीटर यूनिट बड़ा है, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है। यहाँ पे हमारा जो यूनिट है वो छोटा है सेंटीमीटर और न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आ रही है। तो एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। इनिशियल मेजरमेंट इज इक्वल टू फाइनल मेजरमेंट। ये इनिशियल वाली न्यूमेरिकल वैल्यू थी, ये इनिशियल केस की यूनिट है। ये हमारे पास दूसरे केस की न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये दूसरे केस की यूनिट है। तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। मान लेते हमारे पास फर्स्ट सिस्टम गिवन है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, यूनिट दिए गए, और सेकंड सिस्टम की हम लोगों ने न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है कितनी होगी। तो हम लोग कैसे कर देंगे, N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2। हम लोगों ने U2 को इधर ले आया। ये हमारा फॉर्मूला बन गया एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। अगर अभी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है तो जैसे ही हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। N2 इज इक्वल टू N1, जो हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होगी वो इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम होगी। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे, पहले सिस्टम में मान लेते हैं मास की M1, दूसरे में हम लोगों ने M2 लिख लिया और उसकी कुछ भी पावर हो सकती है A। सिमिलरली लेंथ के लिए पहले सिस्टम में L1, दूसरे सिस्टम में लेंथ हमारी L2 है और पावर B। थर्ड सिस्टम में हमारे पास जो टाइम है T1 है और सेकंड सिस्टम में टाइम T2 हो गया, थर्ड वन, और ये हमारे पास इसकी पावर C आ गई। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है N2 को कैलकुलेट करने का, सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने का। N1 पहले सिस्टम की यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू है, M1 L1 T1 पहले सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम है, M2 L2 T2 दूसरे सिस्टम में मास, लेंथ एंड टाइम है। तो इसका यूज करके हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
मान लेते हैं हमारे पास जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया है, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये हमारे पास एसआई में दी है कि एसआई में इसकी वैल्यू ये है इन एसआई। हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है इन सीजीएस। एसआई वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 दी है, हम लोगों ने सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो हम लोगों को जी का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r। ये हम लोगों ने पढ़ा है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F इज इक्वल टू जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m1 m2 मास है बॉडीज के, r उनके बीच का डिस्टेंस है। तो यहां से G इज इक्वल टू F r स्क्वायर अपॉन m1 m2 आ जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना हम लोगों ने जी का, तो हम लोगों ने सभी टर्म्स को दूसरी साइड ले गया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास mlt-2। डिस्टेंस का L, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा। m1 मास है, इसका भी m हो जाएगा, m2 भी मास है, ये भी m हो गया हमारे पास। m से m हमारे पास कैंसिल हो गया, यहां से m ऊपर गया, m की पावर -1, L की पावर यहां से 3 हो जाएगी, L एंड L स्क्वायर एंड T की पावर हमारे पास -2। तो ये G का हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला आ गया है। अब हम लोगों ने 6.6 इंटू 10⁻11 जो कि SI में वैल्यू है आपके पास G की, इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। तो कैसे करेंगे? m2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a, L1 अपॉन L2 पावर b, T1 अपॉन T2 की पावर c। n2 इज इक्वल जो हम लोगों के पास n1 है, n1 पहले वाली न्यूमेरिकल वैल्यू है, कितनी है जी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 पहले सिस्टम में मास, पहले सिस्टम हमारे पास SI है, तो SI में हम लोग मास को kg में लेते हैं, तो मास हो जाएगा हमारे पास kg। जो सेकंड सिस्टम है हमारे पास m2, सेकंड सिस्टम में m2 सीजीएस में हम लोग मास को ग्राम में लेते हैं। पावर a, मास की पावर कितनी आती है ग्रेविटेशन कांस्टेंट में? मास की पावर आ रही है आपके पास, क्या डायमेंशन है आपके पास? -1, तो पावर हम लोग यहां से -1 लेते हैं। लेंथ पहले सिस्टम में SI में लेंथ हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, ये मीटर हो गया हमारे पास। L2 सेकंड सिस्टम की लेंथ, सीजीएस में लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में लेंगे, एंड पावर b, लेंथ की पावर हमारे पास 3, लेंथ का डायमेंशन 3 हो गया। सिमिलरली टाइम के लिए SI में टाइम हम लोग सेकंड में लेते हैं, सीजीएस में टाइम को सेकंड में लेते हैं, और इसकी पावर हमारे पास c-2 है। जो ये पावर ABC है, मास लेंथ और टाइम की, हम लोगों ने डायमेंशन फॉर्मूला से देख लिया है। m की पावर -1, L की पावर 3, T की पावर -1। सेकंड कैंसिल, n2 इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 kg 1000 ग्राम, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। और नीचे हमारे पास 1 ग्राम है, ग्राम से ग्राम कैंसल, पावर -1। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये हमारे पास सेंटीमीटर हो गया, पावर 3। और यहाँ पे 1 बच गया, 1 की पावर -2, 1 की कुछ भी पावर कर लो 1 ही आएगा। n2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1000 की पावर -1 बच गया है, तो पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/1000 आ गया हमारे पास। और यहां से सेंटीमीटर कैंसिल हो गए, 100 की पावर 3, तो ये हो गया आपके पास
100 की पावर 3 बच गया। फर्दर सॉल्व करेंगे, n2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 1 अपॉन 10 की पावर 3 हो जाएगा, और वहां पे 10 की पावर 6 हो जाएगा। ये 10 की पावर 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 जीरो लग जाएगी आपके पास। तो n2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये पावर ऊपर जाएगी, -3 प्लस 6, 11 और 3 14, 14 में से 6 गिरे 8 बचते हैं आपके पास। तो n2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -8। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। बोलने का मतलब क्या है, हमारे पास जो 6.67 इंटू 10 इज पावर -11 एसआई में वैल्यू थी आपके पास, और एसआई में केजी इनवर्स मीटर क्यूब सेकंड -2, इट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब सेकंड -2। तो इस तरह से हम लोग एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हम लोगों के पास डेंसिटी दी है, डेंसिटी इज इक्वल टू 5 kg पर मीटर क्यूब, रो इज इक्वल टू 5 kg पर मीटर क्यूब। एसआई में दी है डेंसिटी की वैल्यू 5 दी हमारे पास, हम लोगों ने इसी को अनदर सिस्टम में चेंज करना है, जिसमें डेंसिटी की वैल्यू 5 kg पर मीटर क्यूब, चेंज इन अनदर सिस्टम in which unit of mass is 10 gram and unit of length is 10 सेंटीमीटर। जो ये वैल्यू है हमारे पास डेंसिटी की 5 kg पर मीटर क्यूब, इसको हम लोगों ने किसी ऐसे सिस्टम में चेंज करना है जहां पे मास की यूनिट 10 ग्राम है और लेंथ की यूनिट 10 सेंटीमीटर है। तो शुरू करते हैं। n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a l1 अपॉन l2 की पावर b T1 अपॉन T2 की पावर C। n2 इज इक्वल टू n1, पहले सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी हम लोगों के पास, 5 दी है। जो डेंसिटी है आपके पास, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास का m हो गया, वॉल्यूम का l क्यूब, तो ये m l माइनस 3 डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। m का डायमेंशन 1, l का डायमेंशन -3 है। तो m पहला सिस्टम है, केजी में दिया है हमारे पास, एसआई सिस्टम है, तो ये केजी हो गया आपके पास, 1 kg हो गया। और सेकंड सिस्टम हमारे पास जो मास की यूनिट दी है वो दी है 10 ग्राम, हम लोग 10 ग्राम ले लेंगे। और जो मास की पावर है हमारे पास, वहां से करेंगे, वहां से मास की पावर में m की पावर a होती है, a 1 है, l की पावर b हमारे पास -3 है। तो यहां से हमारे पास ये 1 आ गया। लेंथ मीटर में दी है हमारे पास, और सेकंड सिस्टम की जो लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर दी है, तो हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट कर दिया। पावर आपके पास -3, टाइम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, हम लोग नहीं लेंगे। n2 इज इक्वल टू 5 kg को ग्राम में चेंज करेंगे, 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम हो जाएगा, और ये
10 ग्राम है, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ग्राम से ग्राम हमारा कैंसिल हो गया। 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 10⁻² सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर पावर -3। यहाँ से एक जीरो हमारी कट गई और यहाँ से भी हमारी एक जीरो कट गई, तो यहाँ पे 2 जीरो बच गई हमारे पास। यहाँ से आपके पास आ जाएगा N2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻², और वहां पे हमारे पास 10 बच गया, 10 की पावर -3। तो N2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻², और यहाँ से 10 की पावर -3 है तो माइनस हो जाएगा। N2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻1, N2 इज इक्वल टू 5/10, N2 इज इक्वल टू 0.5 हम लोगों का आंसर आ गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो नेक्स्ट सिस्टम है हमारे पास उसमें कितनी हो जाएगी, 0.5। तो इस तरह से हम लोग वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अनदर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सिस्टम में अगर वैल्यू गिवन है तो हम लोग दूसरे सिस्टम में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस की कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं और ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, P प्लस A/V² इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT, वेंडरपॉल इक्वेशन। जो P है हमारे पास यहाँ पे प्रेशर, V हम लोगों के पास वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम। जो A एंड B है वो हमारे पास डायमेंशनल कांस्टेंट है, डायमेंशनल कांस्टेंट्स। आपको बोला गया है कि आपने A एंड B का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है, मतलब सेम नेचुरल फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है, लेंथ के साथ लेंथ ऐड होती है, फोर्स के साथ फोर्स, प्रेशर के साथ प्रेशर। तो ये अगर ये प्रेशर है तो प्रेशर के साथ ऐड होने वाली क्वांटिटी भी हमारे पास प्रेशर होनी चाहिए, मींस A/V² प्रेशर होना चाहिए। इसका डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर का होना चाहिए। अब हम लोगों ने A का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है, तो यहां से हो जाएगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर। A इज इक्वल टू प्रेशर हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया होता है इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ का स्क्वायर, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ का क्यूब। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डायमेंशन फॉर्मूले डिस्कस किए थे। यहां से हमारे पास वॉल्यूम का स्क्वायर भी है, तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला L³ और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा आपके पास MLT-2 इंटू L⁶ अपॉन L²। यहां से L⁻² और यहाँ पे 6 है तो 4 ही पावर बच जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। A इज इक्वल टू ML⁵ T⁻², ये हमारे पास A का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया है। यहाँ पे L⁴ बच गई है, एक L यहाँ पे 4 and 1 5 हो गया, ML⁵ T-2। और B का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोगों ने फाइंड करना है, तो वॉल्यूम में से B सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सेम क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है, तो अगर वॉल्यूम में से B सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो B का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए एज दैट ऑफ वॉल्यूम, मतलब B वॉल्यूम होना चाहिए। तो B इज इक्वल टू वॉल्यूम, तो B का डायमेंशन फॉर्मूला वॉल्यूम का हमारे पास L³। ये आप लोगों का आंसर आ गया, A और B के डायमेंशन फॉर्मूले निकल गए। एक क्वेश्चन और लेते हैं डायमेंशंस के ऊपर ही।
क्वेश्चन है हमारे पास, टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ ड्रॉप डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप depends on surface tension, depends on surface tension, sigma, density of liquid, rho, and radius of drop, and radius of drop. Radius of drop. Find relation. फाइंड रिलेशन। तो हम लोगों ने टाइम पीरियड के लिए रिलेशन फाइंड करना। क्वेश्चन है हमारे पास, टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड सिग्मा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एंड रेडियस ऑफ ड्रॉप। हम लोगों ने रिलेशन फाइंड करना है टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड को हम लोग टी से डिनोट कर देते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था हम लोग किस तरह से प्रोसीड करते हैं। टी प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन हमारे पास सिग्मा, इसकी पावर ए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो, पावर बी, एंड रेडियस आर, पावर सी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, यहाँ पे डायमेंशनलेस कांस्टेंट लगेगा। सिग्मा की पावर ए, रो की पावर बी, रेडियस की पावर आर की पावर सी। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसका नाम इक्वेशन 1 दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, एंड पावर कंपेयर करेंगे। तो सिग्मा सरफेस टेंशन, जो सरफेस टेंशन है आपके पास, उसका डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहां से फोर्स का आ जाएगा हमारे पास mLT-2, लेंथ L, L से L कैंसिल, mt-2। तो टाइम का तो T होगा आपके पास, K का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, और सरफेस टेंशन का हमारे पास mt-2 आ गया। यहाँ पे पावर A, डेंसिटी हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम, m वॉल्यूम का L3, ml-3, तो ml-3, पावर B, रेडियस लेंथ है आपके पास, तो L, पावर C। T इज इक्वल टू, यहां पे m की पावर A और यहाँ पे m की पावर B है, तो प्लस हो जाएगा, m मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पे m नहीं है। अब L लेते हैं, L की पावर -3 इंटू B, -3B आ जाएगी यहाँ से, और यहाँ से L की पावर C आ जाएगी प्लस C। T की पावर -2A, -2 इंटू A, -2A हो जाएगा। पावर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस B इज इक्वल टू 0। यहाँ पे m की पावर A प्लस B है, यहाँ पे हमारे पास m नहीं है। अगर हम लोग लिखना चाहें तो m की पावर 0, L की पावर 0, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। m की पावर 0 मीन्स यहाँ पे m की पावर 0 है, और वहां पे -3B प्लस C L की पावर, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में L की पावर 0। T की पावर -2A इज इक्वल टू, यहाँ पे T की पावर 1 है, तो जो A की वैल्यू हमारे पास आएगी, A की वैल्यू -1/2 आ गई। ये हमारे पास A की वैल्यू निकल गई। A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते, B की वैल्यू निकल आएगी। A की वैल्यू -1/2 प्लस B इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू, उसको उधर ले गए 1/2, B की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब B की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे हमारे पास C की वैल्यू निकल आएगी। तो -3 इंटू 1/2 प्लस C इज इक्वल टू 0, -3/2 प्लस C इज इक्वल टू 0,
और हमारे पास c की वैल्यू 3/2 आ गई। इस तरह से हम लोगों के पास a b एंड c की वैल्यूज निकल गई। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। P इज इक्वल टू के सिग्मा पावर a, और a की वैल्यू हम लोगों के पास है -1/2 डेंसिटी रो की पावर b की वैल्यू हमारे पास 1/2 एंड c r की पावर c की वैल्यू हमारे पास 3/2। T इज इक्वल टू के नेगेटिव पावर है, इसको प्लस बनाने के लिए हम लोग नीचे ले आएंगे, सिग्मा की पावर 1/2 हो जाएगा आपके पास, ऊपर रो की पावर 1/2 और हम लोग r क्यूब इसकी पावर 1/2 इस तरह से लिख सकते हैं। 3/2 को r का क्यूब एंड होल पावर 1/2 कर दिया हम लोगों ने। सो T इज इक्वल टू के, यहाँ पे पावर 1/2 है, यहाँ पे पावर 1/2 है, यहाँ पे पावर 1/2 है। 1/2 का मतलब स्क्वेयर रूट अंडर रूट, तो हम लोग सभी के ऊपर स्क्वेयर रूट लगा देंगे, रो r क्यूब अपॉन सिग्मा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, हम लोगों का रिलेशन आ गया। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।